दोस्तों, जब और जहां आप पैदा हुए उसी वक्त आपका धर्म डिसाइड हो गया, जाति डिसाइड हो गई, माँ बाप डिसाइड हो गए, भाई बहन कौन हो गए ये पता चल गया। आप अपने माँ बाप भाई बहन के साथ में खुश हो सकते हो या दुखी हो सकते हो, मगर उन्हें बदल नहीं सकते। ये रिश्ते आपने नहीं बनाए, ये रिश्ते आपके लिए बन गए हैं जिस दिन आप पैदा हुए। मगर एक रिश्ता ऐसा होता है जो इंसान खुद बनाता है, वक्त लेकर, जीवन के उतार चढ़ाव देखकर, और वो है सच्चे दोस्त का रिश्ता। दुनिया में इतना दर्द इसलिए है कि लोग एक दूसरे पर हंसते हैं, मगर दो दोस्त एक दूसरे पर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ हंसते हैं। दुनिया में इतना दर्द इसलिए भी है कि हम दर्द में होते हैं, हमें खुलकर रोने नहीं दिया जाता। सच्चा दोस्त ही है जिसके साथ में आप खुलकर हंसते भी हो और खुलकर रो भी सकते हो। या तो माँ बाप है जो आपको हमेशा कुछ देते हैं, या फिर सच्चा दोस्त है जो हमेशा आपके लिए खड़ा है। आप सोचिए, आपको अच्छी नौकरी कब मिलती है? जब आप में वो काबिलियत हो, क्वालिफिकेशंस हो, आप कंपनी को कुछ दे सको। आपको जीवन साथी कब मिलता है? जब आप उसके शक्ल, अक्ल और दौलत के पैमाने पर खरे उतरते हो। मगर आप एक दिन भी ठीक से खाना ना खाए तो आप भले मोटे ताजे हो, फिर भी माँ की आंखों को आप कमजोर दिखने लग जाते हो। बाप भी उतना ही प्यार करता है, भले जताता कम हो। एक शेर याद आ गया, बहुत गर्मी थी जिंदगी के सफर में, मगर धूप महसूस ना हुई, मेरे ऊपर हमेशा रहता था बाप का साया। अब अगर माँ के त्याग और बाप के हौसलों को मिलाकर प्यार का आटा गूंथा जाए और फिर उसे मुश्किलों की आंच पर सेका जाए, तो जो स्वादिष्ट रोटी बनेगी उसका नाम है सच्चा दोस्त। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं हर जगह सच्चा दोस्त बोल रहा हूँ, सिर्फ दोस्त नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्त और सच्चे दोस्त में वही फर्क है जो हिंडोले और हवाई जहाज में। दोस्त का हिंडोला आपको कुछ मिनट खुशी की हवा में रख सकता है, मगर एक सच्चा दोस्त वो हवाई जहाज है जिसके साथ आप बादलों के ऊपर अपनी एक नई उड़ान पर निकलते हो। एक आम दोस्त शराब और सिगरेट के नशे की तरह है, ऐसा नशा शाम को सुरूर देता है और सुबह हैंगओवर। मगर सच्चा दोस्त उस मेडिटेशन की तरह है, उस ध्यान की तरह है जहां आप खुद को खोज लेते हो। अब दोस्त तो सबके पास होते हैं, मगर क्या आपका दोस्त सच्चा दोस्त है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपका दोस्त रात को 2 बजे भी आपके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाता है, वो आपके एक फोन कॉल पर आपके साथ में लड़ाई लड़ने चल पड़ता है, आपकी बर्थडे पार्टी पर आने के लिए वो अपने परिवार से लड़ लेता है, तो आप कहोगे कि मेरे पास तो सच्चा दोस्त है? मैं कहूंगा नहीं। याद करो अपने स्कूल के दिन, उस वक्त वो टीचर सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी जो फ्री पीरियड देती थी, जो खेलने देती थी। मगर आज सबसे ज्यादा कौन सी टीचर याद आती है? वो जो स्ट्रिक्ट थी, मारती थी, मगर अच्छे से पढ़ाती थी, क्योंकि टीचर का असली काम है पढ़ाना। अपने माँ बाप के साथ रिश्तेदार की शादी में जाना आपकी सुनहरी याद होगी, मगर माँ बाप पर आप जान इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि उन्होंने रातों को जागकर आपको चैन से सुलाया है। उसी तरह दोस्त सिर्फ पार्टी, मौज मस्ती और लड़ाई में काम आने वाला औजार नहीं है। सच्चा दोस्त आपको जीवन में आगे लेकर जाता है, मगर एक बुरा दोस्त आपके जीवन से रस निकाल लेता है। आपको उसके साथ में मौज मस्ती करते हुए जीवन की गाड़ी चलती हुई दिखाई तो देती है, मगर आप इतने खोए हुए होते हो कि जान ही नहीं पाते कि गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है। तो आपका दोस्त एक सच्चा दोस्त है, यह जानने के लिए उससे कोई त्याग या बलिदान कराने की जरूरत नहीं है। उसे पहचानने के लिए मौज मस्ती छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बस ये 7 चीजें देखनी है जो मैं बताने वाला हूँ, और आप समझ जाओगे कि आपका दोस्त सच्चा है या वाकई में आपका दुश्मन है। नंबर 1, उसे सिर्फ अपने लिए आपका वक्त चाहिए। इमेजिन करो कि आप 3-4 दोस्त बैठे हैं, मस्ती मजाक चल रही है, खाना पीना चल रहा है, गाना चल रहा है। तभी एक दोस्त कहता है कि यार कुछ अपनी भी बात कर लो। आप सब कहते हैं कि हाँ भी हाँ, चलो करते हैं। फिर वो दोस्त बोलने लगता है और अपने बारे में बोलता रहता है, चाहे अपनी खुशी शेयर करे, चाहे अपना गम शेयर करे, मगर जो भी बात होगी वो उसके बारे में होगी। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त होते ही है एक दूसरे की बात शेयर करने के लिए। बस यही कैच है, एक दूसरे की बात, यानी कि आज तेरी बात कल मेरी बात। मगर ये जो दोस्त है, जब ये अपनी बात करता है तो इसको सबकी अटेंशन चाहिए। ये चाहता है कि बस इसे सुने, मगर कोई और अगर बात करता है तो ये फोन देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद बात बदलने की कोशिश करता है, जैसे आप अपनी टेंशन शेयर कर रहे हो, बात अभी बाकी है, लेकिन ये एकदम से कहेगा कि यार बहुत होगी दुख की बात, चलो अच्छी बात करते हैं, गाना सुनते हैं, निकलना भी है कहीं और, वगैरह वगैरह। क्योंकि इसके पास दूसरों की बात सुनने का पेशेंस नहीं है। यानी वो आपके साथ है मगर आपके लिए नहीं, अपने लिए। नंबर 2, आपकी अचीवमेंट पर जो एक्साइटेड ना होता हो। मान लीजिए कि आप अच्छे नंबर लाए, आप खुश हुए, आपने दोस्त को बताया, उसने कहा अरे वाह पार्टी कब दे रहा है। आपने 6 महीने की मेहनत के बाद 6 एप्स बनाए, आपने दोस्त को बताया और उसने कहा अरे वाह पार्टी कब दे रहा है। आपकी नौकरी लगी और प्रमोशन हो गई और दोस्त ने बस कहा अरे वाह और छोड़ते ही पार्टी मांग ली। क्या आपके अच्छे नंबर आने पर उस दोस्त की आंखों में वही चमक आई जो आपकी आंखों में है? क्या आपके 6 एप्स बनने पर उसने 1 मिनट रुककर आपके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भाई कमाल कर दिया, तूने बहुत मेहनत करी है, सबकी बस की बात नहीं होती? क्या उसने नौकरी या प्रमोशन के खुशी के पल को उतनी ही खुशी के साथ में आपके साथ में जिया, या बस पार्टी मांग ली? पार्टी मांगना गलत नहीं है, मांगने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, वो तो बस खुशी इजहार करने का तरीका होता है। मगर पहले पार्टी वाले सब दोस्तों के दिलों में खुशी भी तो होनी चाहिए। याद करो 3 इडियट का वो सीन जहां फरहान कहता है कि दोस्त अगर फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाता है तो और भी दुख होता है। इस बात को हल्के में या मजाक में मत लेना। अगर आपके दोस्त आपकी उम्र के हैं तो वो भी जीवन में वही सक्सेस चाहते हैं जो आप चाहते हो, इसलिए कंपैरिजन का भाव आ जाता है। उसे छोड़कर दिल से खुश होने के लिए बहुत सच्चा और बड़ा दिल होना चाहिए, और जिसका नहीं है वो बस पार्टी खाने वाले दोस्त है। नंबर 3, जो आपकी
गलती ना दबाए। इतिहास में सबसे महान दोस्त किसको कहा जाता है? महाभारत में कर्ण को। उसे पता था कि दुर्योधन हारेगा, तब भी उसका साथ दिया। उसे पता चल गया कि वो कुंती का सबसे बड़ा बेटा है, पांडव उसे राजा बना देंगे, फिर भी दुर्योधन का साथ दिया। क्योंकि बुरे वक्त में सिर्फ दुर्योधन ने उसका साथ दिया था, इसलिए दुर्योधन के लिए लड़ते हुए वो भी मर गया। महारथी कर्ण के लिए मेरा पूरा सम्मान है, उन्हें दानवीर भी कहा जाता है। पर ये तो दोस्ती नहीं हुई, ये तो बस कर चुकाना हुआ। क्योंकि जिस दोस्त के लिए उसने ये सब किया वो भी तो आखिर में मर गया, तो क्या फायदा हुआ? अगर समय पर दुर्योधन को भी गलती करने से रोकता तो वो भी जिंदा रहता और उसका दोस्त भी। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तब कर्ण को उसे रोकना चाहिए था। जब पांडवों को छल करके जुए में हराया गया तो सच्चे दोस्त की तरह कर्ण को टोकना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया। क्या आपका दोस्त भी ऐसा है जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है? आप रोज शराब पी रहे हो, वो भी साथ में पी रहा है। आप जो भी नशा कर रहे हो वो भी साथ में कर रहा है। आपका लीवर खराब हो गया, उसका भी हो गया। आपके लंग्स खराब हुए, उसके भी हो गए। क्या फायदा हुआ? साथ में गलती करने वाला दोस्त आपको नहीं चाहिए, आपके साथ मर जाने वाला दोस्त नहीं चाहिए, आपको मरने से बचाने वाला, आपको गलती से रोकने वाला दोस्त चाहिए। नंबर 4, जो आपको इज्जत ना दे। आप सोच सकते हो कि यार दोस्ती यारी में इज्जत कहां से ले आया? इज्जत तो बड़े लोगों की जाती है। दोस्ती यारी में तो मजाक मस्ती एक दूसरे की ऐसी तैसी चलती है। इज्जत को मैं जरा बारीकी से समझा देता हूँ। इज्जत का मतलब केवल किसी के पैर छूना या खड़े होकर हाथ जोड़ना नहीं होता। किसी इंसान की दिल से वैल्यू करना, उसको इज्जत देना कहते हैं। अब इसको मैं दोस्ती के एंगल से समझाता हूँ। आपका बहुत अच्छा दोस्त है, अब केवल आप दोनों साथ में होते हो तो कमाल की बात होती है, कमाल की महफिल जमती है। लेकिन जब ग्रुप में 2-3 दोस्त बैठे हो, आपके इस कमाल के दोस्त का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है। सबके बीच में ये आपकी बेमतलब इंसल्ट करेगा, फ्रैंक होने के बहाने ये आपकी हर बात काटेगा, खामखा का मजाक उड़ाएगा। कुल मिलाकर ग्रुप के बीच में आपको किसी भी तरह लीड नहीं लेने देगा। आपको समझ नहीं आता कि यार दोस्त तो वही है, फिर 2 लोगों के सामने ये बदल क्यों जाता है? ये जनरली वो दोस्त होता है जिसके साथ यारी में आप गाइड की भूमिका में होते हो। आप उससे ज्यादा जानते हो और ये बात वो दिल से जानता है। और जब 1-to-1 मीटिंग होती है तो आपकी राय और गाइडेंस मानता भी है, लेकिन ग्रुप के बीच में वो ये दिखाना नहीं चाहता। वो इंटेलिजेंस में, सिचुएशन हैंडलिंग में आपके बराबर दिखना चाहता है, मगर क्योंकि वो नहीं है इसलिए वो उल जलूल हरकतें करके आपको नीचे लाएगा, वैल्यू नहीं करेगा, इज्जत नहीं देगा। आप दिल से उसकी प्यार, मदद और गाइडेंस करते हो और वो बदले में आपको दर्द देता है। वो पीछे बहुत सालों से आपकी परेशानी का कारण है। नंबर 5, जैसे कुछ नया करने में दिलचस्पी ना हो। आजकल हर वीकेंड्स पर बार्स और पब्स भरे रहते हैं, या 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां होती है तो ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी जैसी जगह भर जाती है। सब एक ही तरह का फन ले रहे हैं। इस बीच एक दोस्त ने ग्रुप में सजेस्ट किया कि आज मिलकर के कोई पुरानी फिल्म देखते हैं या ग्रुप बना करके कविताएं पढ़ते हैं, मगर उसकी बात नहीं मानी गई, हवा में उड़ा दी गई, क्योंकि सबको वही करना है जो आजकल सब कर रहे हैं। मगर इसमें नयापन कहाँ है? और जब कुछ नया नहीं होगा तो नए ख्याल, नया एहसास, नई खुशी कहाँ से आएगी? तो अगर आप किसी ऐसे दोस्त के ग्रुप में हैं जहाँ पार्टी का मतलब शराब पीना, नशे करना, खाने का मतलब बार बार वही मोमो, चाप या चिकन खाना, घूमने के लिए हर बार गाड़ी में 200-300 किलोमीटर दूर उन्हीं 2-3 जगहों पर बार बार जाना, तो नौकरी की तरह आपकी दोस्ती भी एक काम हो गई है। ऐसे दोस्त से आपको बचना पड़ेगा जो रूटीन में खुश है। ऐसे दोस्त बनाओ जिनके साथ में 2 साल में एक बार ही सही पर कहीं 20 दिनों के लिए अनटच्ड जगहों को महसूस करने के लिए गए। ऐसे दोस्त बनाओ जो शाम की बियर या शाम की सिगरेट से सुबह की कसरत या बैडमिंटन में ज्यादा खुश दिखे। जो आदमी रूटीन में फंसा हुआ है उसके साथ में दोस्ती ही वैसी होगी। नई जगहों पर लगातार बहता पानी साफ रहता है, रुके हुए तालाब के पानी में काई जम जाती है। जीवन में काई नहीं जमानी है। जीवन में काई नहीं जमानी तो कुछ नया करने को उत्सुक लोगों को दोस्त बनाओ। नंबर 6, ज्ञान जिसे बोरिंग लगता हो। आपके दोस्तों में मॉडल्स की बातें, स्टार्स की बातें जरूर हुई होगी। इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के छपरी इन्फ्लुएंसर्स को सब जानते होंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने बात उठाई कि इस देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, सरकार क्या कर सकती है कि गरीबी खत्म हो जाए, और आपको सुनने को मिला कि ओ भाई इतना दिमाग मत लगा, यहाँ आराम से बैठने दो। कभी किसी ने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगने चाहिए, तो जवाब में आया कि राजनीति की बात यहाँ मत करो, आराम से बैठने दो। कौन सी नई गाड़ी मार्केट में आई, इसके बजाय कभी ये बात हुई कि कौन सी नई किताब किसी ने पढ़ी है। भाई आप और हम इस देश के यूथ है। अगर देश का युवा ज्ञान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? बूढ़े लोग चाहकर भी देश और समाज को बदल नहीं सकते। यूथ बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं, मगर हमारे जैसे यंग लोग दोस्ती के नाम पर किताब पढ़ना, दिमाग लगाना, पॉलिटिकल डिस्कशन करने को बोरिंग मानेंगे तो देश की सरकार चाहे कोई भी हो, हर 1 किलोमीटर पर वो ठेके खुलवाएगी और लाइब्रेरी बंद करवाएगी। ऊपर वाले ने अगर दिमाग दिया है तो वो लगाने के लिए दिया है। इसलिए अगर आपके दोस्त के सर्कल में ये शर्त है कि दिमाग नहीं लगाना है, ज्ञान की बात नहीं करनी है, तो ऐसे दोस्त और दोस्ती के सर्कल से आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। नंबर 7, जो सपनों के लिए जागता ना हो। आप कहोगे कि यार सपने के लिए तो सोना पड़ता है, जागने की बात कैसे कर रहा है? अगर आपने सपना देखा है कि 30 की उम्र में मुझे अपने पैसों की गाड़ी लेनी है, 40 की उम्र में मुझे अपना बड़ा घर लेना है, 70 की उम्र तक मुझे फिट रहना है, तो इन सब सपनों के लिए जागकर मेहनत करनी होगी। लेकिन अब नौकरी की प्रिपरेशन के लिए जैसे ही पढ़ने बैठे और दोस्त का फोन आया कि यार कल पढ़ लियो, आज घूमने चलते हैं, या फिर सुबह दोस्त के साथ जॉगिंग का या वर्कआउट का प्लान बनाया और उसने फोन ही नहीं उठाया। अगर आपके टाइम टेबल का सबसे बड़ा दुश्मन आपका दोस्त है तो ना वो जिंदगी में खुद कुछ करेगा ना आपको कुछ करने देगा।
क्योंकि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, टाइम टेबल नहीं होगा, तब तक अधूरे सपने पूरे नहीं होंगे। अब देख लो कि दोस्त के कहने पर रोज एक ही तरह की मस्ती अगले कुछ और साल करनी है या फिर अगले कुछ साल मेहनत करके सारी जिंदगी खुशी से जीना है। एक बार सारे पॉइंट्स में दोहरा लेता हूँ किस तरह का दोस्त असल में आपके ब्राइट फ्यूचर का दुश्मन है। नंबर 1, जो सिर्फ अपने लिए आपका वक्त चाहता है। नंबर 2, जो आपके एक्साइटमेंट पर एक्साइटेड ना होता हो। नंबर 3, जो आपकी गलती ना दबाए। नंबर 4, जो आपको इज्जत ना दे। नंबर 5, कुछ नया करने में कोई दिलचस्पी ना हो। नंबर 6, ज्ञान जिसे बोरिंग लगता हो। और नंबर 7, जो सपनों के लिए जागता ना हो। ये सब सुनकर टेंशन में तो नहीं आ गए कि आपके तो सारे दोस्त छूट जाएंगे? नहीं, छोड़ने नहीं है। पहले ऐसे दोस्तों को पहचानना है, फिर उन्हें प्यार से समझाना है। अपने आप को सुधारने की, बदलने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी आप कर सकते हो। अगर आपका दोस्त आपको दिल से प्यार करता होगा तो मान लेगा, खुद को बदल देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोस्ती कोई रिश्तेदारी नहीं है जो उम्र भर ढोनी पड़े। जैसा मैंने शुरू में बताया कि दोस्त हम खुद चुनते हैं और इसलिए चुनते हैं कि जीवन को बेहतर ढंग से जिया जाए। आप कभी भी किसी टॉक्सिक दोस्त को छोड़ सकते हो और कभी भी एक अच्छा सच्चा दोस्त बना सकते हो। यही दोस्ती की खूबी होती है। अगर आपका दोस्त सिर्फ इसलिए आपका दोस्त है कि आप और वो एक ही पड़ोस में पैदा हुए, या एक ही कॉलेज या स्कूल में गए, या एक ही जगह काम करते हैं और उनमें ये 7 बुराइयां भी है, तो आप एक दोस्त के साथ में नहीं, एक साइलेंट किलर के साथ में है। उसे छोड़ो और जीवन को बेहतर बनाओ। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर इन 7 बुराइयों में से कोई आपके अंदर भी है तो उस आदत को बदलो, एक सच्चा दोस्त बनो। एक ऐसा दोस्त मत बनो जो किसी के लिए दुश्मन हो। अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी करो, और सिर्फ पार्टी मत करो, खूब खाना पीना करो। और सिर्फ खाना पीना मत करो, मिलकर कुछ बड़ा सोचो। और सिर्फ बड़ा सोचो मत, साथ में मिलकर के बड़ा करो भी। यही असली दोस्ती होती है। मैं भी आपका दोस्त, मिलता हूँ अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।